वसीम जी, आपने घरेलू क्रिकेट की बात की। अब आपके अंतर्राष्ट्रीय जीवन के प्रवेश के बारे में बात करेंगे। 2000 का वह साल जब आप घरेलू प्रतियोगिता में अच्छा कर रहे थे, उसके बाद जब आपको पहला मौका मिला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने का, थोड़ा सा वह आपके लिए दर्द देने वाला जरूर था, लेकिन क्या प्रेशर मैच के पहले और मैच के बाद हुआ करता था? प्रेशर तो होता था। आई थिंक मुझे याद है वो टेस्ट मैच डेब्यू के मेरे पहले एक बोर्ड प्रेसिडेंट का मैच था उसी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ में। तो वो मैच में चार पांच मेरे ख्याल से इंडियन प्लेयर्स भी खेल रहे थे। अजहरुद्दीन खेल रहे थे, अजय जडेजा खेल रहे थे, नयन मोंगिया खेल रहे थे, मैं था, कैफ खेल रहे थे। तो एक तरह से मतलब एक देखने का मौका मिल गया उनके बॉलर्स को। साउथ अफ्रीका बिंग साउथ अफ्रीका, वो तो हमेशा स्ट्रांग ही टीम होती है। और जी जी जी। वो एक वन ऑफ द टीम्स है जो इंडिया में आके इंडिया को सीरीज हरा चुकी है। तो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट का जो जंप होता है और जो गैप होता है जी वो मुझे थोड़ा समझ में आया। इवन तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इतना बुरा नहीं खेला था। तो इवेंचुअली सभी लोगों ने इतने रन नहीं बनाए थे। बट एक मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था कि मुझे क्या और इम्प्रूव करना है टेक्निकल साइड में, मेंटल साइड में। तो वो मुझे थोड़ा पता चला। उसके बाद में ड्रॉप भी हो गया। फिर वापस से वही फर्स्ट क्लास में वापस आना और रन बनाना, वो ग्राइंड मेरा वापस से शुरू हो गया। तो एवरी टाइम जब भी मैं ड्रॉप हुआ हूँ तो यही चीज़ है, मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मतलब कि अपने आप को और बेटर बनाऊँ नेक्स्ट टाइम में, ताकि मतलब जी अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं और तैयार होके वापस जाऊँ। जी जी। बिल्कुल, वसीम जी, आपको फिर एक बार मौका मिला भारतीय टीम में प्रवेश करने का। वही जर्सी, यदि हम कहें भारतीय टीम की, वेस्ट इंडीज का दौरा जिस प्रकार से 2002 का रहा आपका टीम के साथ, उसकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टूर था। आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1-1 की थी वो सीरीज। लास्ट टेस्ट जी मैच शायद हम लोग हार गए थे। पोर्ट ऑफ स्पेन में हम लोग एक टेस्ट मैच जीते थे। लारा हुपर और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ जी जी खेलने जी। का मौका मिला। शिव नारायण चंद्र पॉल, हमारी टीम में भी बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स थे। तो अगेन वो भी एक तरह से एक्सपीरियंस था। जॉन राइट हमारे कोच थे। मुझे दो लास्ट के दो जो टेस्ट मैच थे शायद उसमें खेलने का मौका मिला था। तो एंटीगा में शायद मैंने 86 बनाया था, बारबाडोस में शायद मैंने 86। 50-60 बनाई थी। तो तो एक हाँ। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना सकता हूँ। वो अटैक के जी जी। सामने जो 140 प्लस डालते हैं। तो एक थोड़ा सा मुझे वो फीलिंग आई कि हाँ, यहाँ पे मतलब ये लेवल पे भी मैं रन बना सकता हूँ। अ, तो वो सीरीज मोर और लेस ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत रन बनाए थे या एकदम ही मैं फ्लॉप हो गया था। बट ऐसा लगा मुझे कि आई एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट और मैं सरवाइव कर सकता हूँ यहाँ पे। जी जी। वेस्ट इंडीज में जाकर खेलना उतना आसान होता नहीं, जिस तरह की वहाँ की पिचेस है, वहाँ का मौसम है, वहाँ की क्रिकेट है। और वेस्ट इंडीज को तो पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से उनकी क्रिकेट रही है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका जो इंग्लैंड दौरा था, क्योंकि इंग्लैंड जहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई और जहाँ पर जाकर आपने काउंटी मैचेस भी बहुत सारे खेले। काउंटी के बारे में और बातें करेंगे जरूर, लेकिन भारतीय टीम का वो दौरा जो आपका इंग्लैंड का रहा। जी अगेन मैं अच्छा एक्सपीरियंस था। लॉर्ड्स पे खेलने का मौका मिला। वहाँ पे लॉर्ड्स में जी। शायद मैंने 50 या 60 रन भी अर्धशतक बनाए थे बनाया वहाँ था। पर। जी। तो जी दो टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था। लॉर्ड्स में शायद मैंने 50 बनाई थी, फिर ट्रेंट ब्रिज में मैं जल्दी आउट हो गया था। ट्रेंट ब्रिज में हम लोगों ने ड्रॉ किया था टेस्ट मैच। लॉर्ड्स में शायद हम लोग हार गए थे। तो फिर वापस से मैं ड्रॉप हो गया वो टेस्ट के बाद में। संजय बांगर को खेलने का मौका मिला। इंडियन टीम ने हेडिंग्ले में टेस्ट मैच जीता। अ, फिर वो टूर के बाद में अगेन मैं ड्रॉप हो गया था इंडियन टीम से। फिर अगेन बट ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जब जब आपको मौका मिलता है, इवन दो यू यू फेल एंड यू कम बैक, यू स्टिल, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्राइड आपको होती है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने देश को रिप्रेजेंट जी कर रहे हो। आप पूरी कोशिश करते हो कि आप अच्छा करो। लेकिन somehow कुछ चीजें नहीं होती है जैसा आप चाहते हो, क्लिक नहीं होती है। बट एवरी टाइम एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जी जब भी मैं ड्रॉप हुआ हूँ या मुझे सीनियर्स के थ्रू पता चला या कोचेस के थ्रू पता चला कि भैया मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए या वो इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसकी उसकी मैंने एक चीज, भगवान की मुझे देन है कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को और बेटर बनाता रहूँ। इवन दो फेलियर्स और ये सक्सेस तो आते रहते हैं लाइफ में, बट मैं हमेशा कोशिश करता जी हूँ कि भैया
कि जो फेलियर्स आए हैं उसको मैं राइट वे में लूँ और ट्राई करूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब खेलूँ तो बेटर प्लेयर बनूँ, बेटर बैट्समैन बनूँ, बेटर क्रिकेटर बनूँ इन जनरल। तो ये हमेशा मेरी कोशिश रही और ये कोशिश मेरी मेरे ख्याल से रिटायरमेंट तक ही मेरी चलती रही। बट इन जनरल भी मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सक्सेस और फेलियर्स तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आदमी के चलते लाइफ। रहते हैं। बट आदमी को जी। कोशिश करना चाहिए कि वो गलतियों से सीखे और बेटर बनता रहे।